नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले जानते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इमारत प्रॉपर्टीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के बशमूल रियासत की हुकूमत और सीबीआई को जारी की नोटिसें। पांच रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 6 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार रियासत में मनमानियां कर रहे हैं। वजीर दाखिला का दफ्तर भी गैर समाजी अनासिर का अड्डा, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। साबिक वजीर संतोष रेड्डी ने किया वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के रूबरू नशे में धुत अशरार के हमले में मुस्लिम खानदान की खवातीन और बच्चे जख्मी। पुलिस के रवैये पर रुकन असम्बली अहमद बलाला का एहतजाज। अमेरिका और यूरोप के साथ जारी कशीदगी के दौरान ईरान के सदर अहमदीनेजाद वेनेजुएला पहुंच गए। अमेरिका ने वेनेजुएला के सफीर को मुल्क छोड़ने की दी हिदायत। अरब लीग ने शाम में मुबस्सिर मिशन में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन को शामिल करने की कतर की तजवीज़ को किया मुस्तरद। और यमन में अबूरी हुकूमत ने कारगुजार सदर अली अब्दुल्ला सालेह को माफी देने के कानून को दी मंजूरी। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। इमारत प्रॉपर्टीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के बशमूल मरकजी रियासती हुकूमतों और सीबीआई को नोटिसें जारी की हैं। इमारत प्रॉपर्टीज स्कैम में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी तहकीकात करने मुजाहिदे आज़ादी भीमरेड्डी एल्लारेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। जस्टिस भंडारी और जस्टिस मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त की समाअत करते हुए ये नोटिसें जारी की हैं। दरखास्त गुजार भीमरेड्डी ने अपनी दरखास्त में कहा कि चंद्रबाबू नायडू के दौर इख्तियार में इमारत प्रॉपर्टीज मामले में बेकायदियां हुई हैं। उन्होंने वाईएसआर के दौर इख्तियार से कबल चंद्रबाबू नायडू के दौर में हुई बेकायदियों की तहकीकात के लिए अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के रिश्तेदार रियासत में मनमानियां कर रहे हैं। एनटीआर ट्रस्ट भवन में पार्टी आला कायदीन के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वजीर दाखिला का दफ्तर भी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की पुष्पनाही और खुफिया माहदे के तहत टीआरएस तेलुगुदेशम को निशाना बना रही है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि उनके दौरे वरंगल से बात साबित हो चुकी है कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में अपनी कैसी ताकत रखती है। ఎక్కడికక్కడ రాష్ట్రం మత్తులో తేలే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. కేబినెట్ గాని మంత్రులు గాని ఈ మత్తులో ఉండే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఫీజులు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు. అసాంఘిక శక్తులకి హోమ్ మినిస్టర్ నిలయమయ్యే పరిస్థితి వస్తే ఇంకా లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తారో మనం ఆలోచించాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ కుటుంబ సభ్యులు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. చిత్తూరులో ఒక తమ్ముళ్ళు పెట్టుకున్నారు. అక్కడ ఆయన ఈరోజు చూస్తే రాజ్యాంగేతర శక్తిగా తయారయ్యాడు. హైదరాబాద్ లో ఆయన పెట్టుకున్నారు. మొత్తం వసూలు చేసే పని పెట్టుకున్నారు. ఇది మంచిది కాదంటే లేదు లేదు నేను పెట్టుకుంటే తప్పేంటని మనతో ఆర్గ్యూ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు. तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने इमारत प्रॉपर्टीज में हुई बेकायदियों के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने इमारत प्रॉपर्टीज में चंद्रबाबू नायडू पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तियार में जियो नंबर 359 जारी किया गया था और इस जियो में जो कुछ है वो हकीकत साबित करता है। उन्होंने APIIC के तहत हुई बेकायदियों के लिए भी अंबाटी रामबाबू को जिम्मेदार करार दिया। विकाराबाद में पीने के पानी के मसले की यकसुई का मुतालबा करते हुए टीआरएस कारकुनों ने सबिता इंद्रा रेड्डी के घर के सामने धरना दिया। टीआरएस के कारकुन सबिता इंद्रा रेड्डी की जानिब से विकाराबाद में पीने के पानी के मसले की यकसुई के लिए दिए गए तयकुन पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे थे। सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि 29 जनवरी तक वो इस मसले की यकसुई कर देंगी। उन्होंने बताया कि मांजरा से पानी लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। टीआरएस कारकुनों ने तेलंगाना तहरीक के दौरान तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से भी दस्तबरदारी का मुतालबा किया।
కాబట్టి వారికి వికారాబాద్ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. వికారాబాద్ లో ఉన్న మంచినీటి సమస్యను పరిష్కారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఎన్నికల హామీ ఇస్తూ మంజీరా వాటర్ని వికారాబాద్ టౌన్ కి తీసుకురావాలనే హామీ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తరఫున రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే గారు గెలిచిన తర్వాత కూడా దాన్ని స్పీడప్ చేస్తూ పూర్తి చేస్తూ ఈరోజు వాటర్ ఇవ్వాలనే ఆలోచన ప్రభుత్వం తరఫున చేస్తూ ఉన్నాం. కొంత ఆలస్యం జరిగింది వాస్తవం, ఎందుకంటే వాటర్ అలొకేషన్ దాంట్లో కొంత ఆలస్యం జరిగింది. తొందరలోనే ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు 20th 25th అనుకుంటున్నాం, మంత్ ఎండింగ్ వరకు వీలైనంత తొందరలో सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायण ने कहा है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 5 खानदानों का राज चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए नारायण ने कहा कि फिल्म के हीरो से लेकर डायरेक्शन में भी खानदानी अचारादारी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर नए और बासलाहियत नौजवानों को मौका नहीं दिया गया तो ये नाइंसाफी इनकलाब की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आम अफराद को मौका दिए जाने की अपील की। साबिक वजीर संतोष रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। संतोष रेड्डी ने आज इस सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन अब्दुल रहमान अल्ताफ और अंबाटी रामबाबू से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संतोष रेड्डी ने बताया कि वो जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए मंगल को बाकायदा तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जगन गारेमो पार्टीలో చేరమన్నాడు, నేను చేరతానని చెప్పాను. రేపు 10, 11, 12 3 రోజులు రైతు దీక్షలో పాల్గొంటున్నారు. నేను రేపు అక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాను పార్టీలో. शाहनादगंज पुलिस स्टेशन के रूबरू नशे में धुत अशरार ने नुमाइश से लौट रहे ऑटो में सवार एक मुस्लिम खानदान पर हमला कर दिया, जिसमें खवातीन और मासूम बच्चे जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम वाक़या पहुंच गए और मुकदमा दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम खानदान जिसमें बच्चे भी शामिल थे, नुमाइश देखकर तकरीबन रात 11:15 ता 11:30 बजे के दरमियान वट्टेपल्ली अपने मकान वापिस हो रहे थे कि शाहनादगंज पुलिस स्टेशन के रूबरू वाक़े शराब खाने से नशे में धुत अर्जुन धनराज और उसके साथी बाहर निकले और वो सड़क के दरमियान से गुजर रहे थे कि अचानक वो ऑटो के सामने आ गए। ऑटो ड्राइवर महमूद ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में ऑटो उलट गया। मुकामी अफराद ने ऑटो में मौजूद जख्मी खवातीन और बच्चों को बाहर निकाला। ऑटो ड्राइवर महमूद से अशरार उलझ पड़े और उसे ज़ुदकोप करने लगे। अशरार ने ऑटो को भी शदीद नुकसान पहुंचाया और फिर ऑटो को उलट दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जख्मी खवातीन बशमूल एक हामिला खातून और बच्चों को दवाखाना पहुंचाया। अहमद बलाला ने ऑटो ड्राइवर के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अशरार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न सिर्फ अशरार बल्कि शराब की दुकान के मालिक के खिलाफ भी दुकान वक्त न बंद करने के सिलसिले में कार्रवाई की जानी चाहिए। अहमद बलाला ने कहा कि साउथ जोन में एक जानिब पुलिस जहां वक्त से पहले दुकानात बंद करवा रही है, वहीं दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन के सामने वाक़े शराब की दुकान को बंद न करवाना बात से हैरत है। अहमद बलाला ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस जराइम और बुराइयों की जड़ शराब को फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि आम शहरियों को हरासा किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि दुकानात पर शराब नोशी की शिकायत के बाद दुकानों पर पर्दे लगाकर शराब फरोख्त की जा रही है। शाहनादगंज पुलिस स्टेशन के सामने ये ऑटो में फैमिली जा रही थी, जो वाइन शॉप है, करीब 11:15 11:30 बजे के टाइम के ऊपर वो वाइन शॉप से कुछ लोग पी लेके वाइन शॉप से उतरे। ये ऑटो वाला जा रहा था, एकदम ऑटो के सामने आने की वजह से ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऑटो पलट गया। ऑटो पलटने के बाद उस ऑटो को उठाए वो लोग, उठाकर ऑटो के आईने फोड़ दिए, ऑटो वाले को भी मारे। उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और सबसे अहम बात तो इसके अंदर ये है कि पुलिस जो है सो पूरे शहर के अंदर 10 बजे आम दुकानें बंद करा सके। आम दुकानें 10 बजे के अंदर आम दुकानें बंद कराने के लिए पुलिस फाइट कर रही है, जबकि 11:15 11:30 बजे के दरमियान में एक वाइन शॉप के ऊपर रश रहता है, वहाँ से पी के लोग वाइन शॉप से निकलते हैं, तो पुलिस को खुली वाइन शॉप 10:30 11:30 बजे वाइन शॉप खुली नहीं दिखी। पुलिस स्टेशन के सामने और पुलिस स्टेशन के सामने है। हमारा मुतालबा है कि ये फौरी से फौरी जैसे जिस तरीके से शरीफ लोगों को सताया जा रहा है और शराब की दुकानों को खुला रखा जा रहा है, जो भी उसके ऊपर ड्यूटी पे है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये शराब की दुकान यहाँ से बंद करवाई जाए, इसका लाइसेंस कैंसिल करवाया जाए, यहाँ से शराब की दुकान बंद करवाई जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जो भी लोग ऑटो के आईने फोड़कर उसको जख्मी किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
रियासत में कबायलियों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के लिए रियासती असम्बली और कौंसिल के पहली बार मुंतखबा नुमाइंदों ने आज से कबायली इलाकों के दौरे का आगाज किया। इन अरकान की क़यादत स्पीकर असम्बली एन मनोहर कर रहे हैं। तकरीबन 60 नए अरकान मुकर्रना पर मुश्तमिल वफ्द आज विशाखापट्टनम पहुंचा। विशाखापट्टनम के अराकुमंडल में वफ्द ने कबायलियों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। अरकान मुकर्रना के वफ्द ने पाडेरू में अपने दौरे को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एन मनोहर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को कबायली मसाइल से वाकिफ कराने की मुल्क भर में यह पहली मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से अवामी नुमाइंदों को कबायली मसाइल से वाकिफियत हासिल होगी। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने कहा कि हुकूमत नई शराब की दुकानात को मंजूरी नहीं देगी। महकमे के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अंजाम देते हुए मोपी देवी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि मुस्तकबिल में मिलावरम वाक़े का इयादा न हो। उन्होंने मिलावरम वाक़े पर अफसोस का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शराब की दुकानात पर नजर रखी जा रही है। ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు కోటి 60 లక్షల లీటర్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చిన పరిస్థితి ఉంది। ఎడిషనల్ కోటాలకి కొత్త డిస్టిలరీస్ కి తేడా తెలియకపోవడం కొన్ని నాయకులు కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు మాట్లాడుతున్నటువంటి విచారించదగినటువంటి విషయం। కృష్ణా జిల్లా మైలవరంలో జరిగినటువంటి సంఘటన దురదృష్టకరమైన సంఘటన, చాలా విచారించదగినటువంటి సంఘటన। भवानीनगर में ट्रेन की पटरियां अबूर करने के दौरान एक नामालूम शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। यह वाक़ा इतवार की रात पेश आया। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामूलूम शख्स के वर्सा की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में वोटों की गिनती को भी 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। अब 5 रियासतों में वोटों की गिनती 4 मार्च के बजाय 6 मार्च को होगी, जबकि 60 असेंबली हल्काजात में 4 फरवरी को होने वाली रायदही की तारीख में तब्दीली की गई है। और अब उत्तर प्रदेश में इंतखाबात 8 फरवरी से 3 मार्च के दरमियान मुनक्किद होंगे। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले की तारीख में तब्दीली की है। दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एंट्रेंस इम्तिहान के क्रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद बशमूल 2 जूनियर डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि एंट्रेंस इम्तिहान के पर्चे के अफशा किए जाने की बाखबर इत्तला मिलने के बाद इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये अफराद गुज़िश्ता 1 साल से स्कैनिंग करते हुए पर्चे सवालात को ब्लूटूथ के जरिए उम्मीदवारों को फराहम कर रहे थे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आने के बाद में एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में वो उस मोबाइल फोन से उसको बताता और थ्रू ब्लूटूथ उसको उसको, क्योंकि मोबाइल फोन था, उसको अपने यू वुड हैव रिसीव्ड द आंसर और आंसर फिर वो उस पे वो क्या कहते थे करता था, you would have done the answer. So this was the modus operandi that was adopted. तो हमने श्रीनगर में महकमे बरखी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए सेक्रेटरीट के घेराव की कोशिश की। एहतजाजी मुलाजमीन उजरतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने एहतजाजियों की जानिब से सेक्रेटरीट की जानिब बढ़ने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज साबिक वजीर मवासलात सुकराम को 1993 में हुए टेलीकॉम स्कैम के सिलसिले में 16 जनवरी तक अबूरी जमानत दे दी है। जस्टिस पी सतासेवन की बेंच ने सुकराम के अलावा साबिक ओहदेदार रोनू घोष और हैदराबादी ताजिर पीर रामाराव को भी अबूरी जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि अदालत ने सुकराम को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। शुमाली हिंद में सख्त सर्द हवाओं और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी के बायस मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में कई दहाइयों के बाद बर्फबारी हुई है। मुसलसल बर्फबारी के बायस जम्मू श्रीनगर शाहराह बंद रही। इस शाहराह के बंद होने के बायस कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। कश्मीर की मशहूर डिलझेल का पानी बर्फ बन चुका है और अवाम बर्फी की मुसलसल कटौती से भी परेशान है, जिसकी वजह से कई इलाकों में मुजाहरे भी किए गए हैं। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर।
अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ बढ़ते कशीदा ताल्लुकात के दौरान ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद जनूबी अमेरिका के अपने दौरे के प्रोग्राम के तहत वेनेजुएला पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के सदर हुगो चावेज ने अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के खिलाफ दिए गए इंतबा को नजरअंदाज करते हुए ईरानी सदर का वालेहाना इस्तकबाल किया। हुगो चावेज ने अमेरिका की ईरान के साथ ताल्लुकात न रखने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया में अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसकी दरख्वास्त को ठुकराते हैं। अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से ईरान पर आयद की जा रही तहदीदात के दौरान सदर ईरान के जनूबी अमेरिका के कम्युनिस्ट ममालिक के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। उधर दूसरी जानिब अमेरिका ने वेनेजुएला की जानिब से अहमदीनेजाद का इस्तकबाल की जानिब पर मियामी में वेनेजुएला के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्स करार देते हुए मंगल तक मुल्क छोड़ देने की हिदायत दी है। मलेशिया में अपोजिशन के लीडर अनवर इब्राहिम अपने मुलाजिम के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जामात से बरी हो गए हैं। अदालत के जज का कहना था कि इस्तिगासा की जानिब से जमा कराए गए डीएनए के शवाहिद काबिल भरोसा नहीं है, इसलिए यह मुकदमा खारिज किया जाता है। वाज़ेह है कि 64 साल अनवर इब्राहिम मुसलसल उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं और उन्होंने इस पूरे वाक़े को हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ की गई साजिश करार दिया था। दूसरी जानिब मलेशिया की हुकूमत ने अदालत के फैसले के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत का फैसला यह साबित करता है कि मुल्क की अदालतें किसी भी दबाव से आज़ाद हैं। अनवर इब्राहिम पर अपने साबिक मुलाजिम के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था और अगर अनवर इब्राहिम के खिलाफ इल्जामात साबित हो जाते तो उन्हें 20 साल की सजा भी हो सकती थी। अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले से काफी राहत मिली है और यह इंसाफ की जीत है। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा ने शाम में अरब लीग के मुबस्सिर मिशन में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन को शामिल किए जाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। काहिरा में मुनक़िदा अरब लीग वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शाम से इस बात का मुतालबा किया गया है कि वह माहिदे की पासदारी करते हुए अपने शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की सिलसिले की रोकथाम और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अरब लीग ने कहा है कि वह शाम में अपना मिशन जारी रखेगा। अरब लीग वज़ीर ख़ारजा के इजलास में क़तर ने यह तजवीज़ पेश की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन को भी मुबस्सिर मिशन में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। पता चला है कि अरब लीग का मुबस्सिर मिशन जनवरी के आखिर तक अपनी अगली रिपोर्ट पेश कर देगा। वाज़ेह है कि अरब लीग मुबस्सिर मिशन की शाम में काम के आगाज के बाद भी कई अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर लंदन में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ने दावा किया है कि शाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सदर बशर अल असद के हामियों और मुनहरीफ के दरमियान हुई लड़ाई में 31 फौजी हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये झड़पें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के मरकजी शहर दुर्रे में हुई हैं। इंसानी हुकूक तंजीम के नुमाइंदे ने AFP को बताया कि झड़पें जनूबी बसरल तहरीर में हुई हैं। दमिश्क से मिली खबरों के मुताबिक अभी भी सरकारी फौज के कई मुलाजमीन बागी ग्रुपों में शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लियोन पुनेटा ने इंतबाह दिया है कि अगर ईरान ने तेल की बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह आबना हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। एक अंग्रेजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए लियोन पुनेटा ने कहा कि अमेरिका यह वाज़ेह कर देना चाहता है कि अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ से तेल की मुंतकली को रोकने की धमकी और जंगी मशकों के आगाज के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद कशीदगी देखी जा रही है। अमेरिका ने ईरान की धमकियों के तनाज़ुर में खलीज में फैली अपनी फौजों की तादाद में मजीद इजाफे का भी फैसला किया है। यमन की उबूरी हुकूमत ने कारगुजार सदर अली अब्दुल्ला सालेह को राहत देते हुए उन्हें माफी देने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने के कानून को मंजूरी दे दी है। यमनी काबीना की जानिब से अली अब्दुल्ला सालेह के मातहत काम करने वाले दीगर अफराद को भी इस कानून के तहत अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना रखा गया है। उबूरी हुकूमत के इस फैसले से सदर अली अब्दुल्ला सालेह के बाहिफाजत मुल्क छोड़ने की राह हमवार हो गई है। सना से मिली खबरों के मुताबिक खलीज टाउन काउंसिल की जानिब से अवामी मज़ाहरों के बाद तय किए गए मसालती फार्मूले के तहत सदर अली अब्दुल्ला सालेह को अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना रखने के लिए इस कानून को मंजूरी दी गई है। उधर दूसरी जानिब यमन के नायब सदर मंसूर हादी ने यह धमकी दी है कि अगर खलीज टाउन काउंसिल के फार्मूले की मंजूरी के बाद उनके इख्तियारात में मदाखलत का सिलसिला जारी रहा तो वह मुल्क छोड़ देंगे। फलस्तीन में हमास और फतह मूवमेंट के दरमियान कैदियों के तबादले के एक माहदे पर इत्तेफाक राय हो गया है। इस हवाले से कायम की गई एक कमेटी के रब्ताकार खालिद अल-बाशी ने बताया कि 15 जनवरी तक दोनों तहरीकें कैदियों की फहरिस्त पेश कर देंगी। साथ ही गजा में होने वाले मुज़ाकरात में भी यह तय पाया गया कि गरब अर्दन से शाया होने वाले अखबारात गजा पट्टी में भी दस्तियाब होंगे और इसी तरह गजा पट्टी से शाया होने वाले अखबारात को गरब अर्दन में फरोख्त की इजाज़त रहेगी। फलस्तीन के दोनों इलाके 2007 से अलहदा हैं।
साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि वह इस माह के आखिर तक वतन वापस होंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्लिमानी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कराची में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने अपने हामियों से कहा कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मुशर्रफ ने कहा कि वह 27 से 30 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान वापस होंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल सूबे से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। साबिक फौजी हुक्मरान अपने इत्तेहादियों के पार्लिमानी इंतखाबात में नाकाम होने के बाद मुआखज़े के इंदेशों के पेश नज़र अप्रैल 2009 में पाकिस्तान से चले गए थे। वो फिलहाल दुबई में अज़खुद जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने इमरान खान की पार्टी से इत्तेहाद का भी इशारा दिया है। Safety. I know how to keep myself safe. Firstly, secondly, there will be people around me who are my own people. I have been commanding them myself. I have been their colonel in chief. I am sure they'll look after me very well. इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।